स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ करंट को स्टडी करना है। देखने में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी लगता है, हो सकता है आप स्किप कर दें, आप ये सोचें कि इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट की आपको डीपली समझ नहीं है तो आगे जाके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, हम उसको किसी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज कर लें, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंसीडर होता है कि वो हायर पोटेंशियल है। तो हम कहेंगे कि ये कंडक्टर जो है वो हमारा हायर पोटेंशियल पे। अगर इसके साथ कोई और कंडक्टर भी मौजूद है, हम उसको किसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं। आपने कंडक्टर को चार्ज करने के तरीके जो हैं वो इवन मैट्रिक में भी पढ़े हुए हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर होगा वो कंसीडर होगा एट लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज का हमेशा पोटेंशियल कम होता है। अब अगर हम चाहें कि करंट फ्लो करे तो हम दोनों के दरमियान एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, और वायर जब कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से वो वायर के अंदर से गुजरते हुए यहां से यहां पहुंचेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। उससे यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं बचेगा और यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं बचेगा। और मकसद ये है कि ये करंट थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा, लेकिन फिर ये करंट रुक जाएगा। अगर आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज़ मौजूद है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज मौजूद है, आप उनके दरमियान वायर लगाएंगे, उनके दरमियान करंट जस्ट माइक्रो सेकेंड के लिए समझे फ्लो करेगा, उसके बाद करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा। करंट का फ्लो लगातार जारी नहीं रह सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि करंट का फ्लो लगातार जारी रहे तो उसके लिए आपको सोर्सेज ऑफ करंट को यूज करना पड़ता है, जो कि करंट के इस फ्लो को लगातार मेंटेन रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ करंट जो है वो कैसे करंट के इस फ्लो को मेंटेन रखते हैं। हम यहाँ पे यही डायग्राम दोबारा बनाते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, और दोनों को हमने एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया है। कहीं से भी वायर लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरीके से जो है वो इनके दरमियान करंट का फ्लो थोड़ी देर के लिए स्टार्ट होगा, लगातार तो जारी नहीं रह सकता। अब हमारा टास्क है कि इस फ्लो को लगातार जारी रखा जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक वायर के जरिए इसको अटैच करते हैं एक सोर्स ऑफ करंट के साथ। अब सोर्स ऑफ करंट का क्या काम है कि उसे पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जा रहा है और इसने इसको न्यूट्रलाइज कर देना है। चले, हमें पता है, सोर्स ऑफ करंट को नहीं भी पता, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां से जाके इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना, और ये दोनों खत्म होने वाले हैं। तो ये दोनों खत्म ना हो उसका तरीका ये होगा कि हम यहां से पॉजिटिव चार्ज रिमूव करें और उसको यहां पे जो है वो किसी तरीके से अगर स्टोर करवा दें, और ये प्रोसेस हम यहां से जारी रखें। यानी कोई ऐसी चीज जो कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच ले। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो नेगेटिव चार्ज पहले से मौजूद है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे से कैसे खींचा जा सकता है। जो कंडक्टर पहले से नेगेटिवली चार्ज है, फर्ज करें यहाँ पे -5 कूलम चार्ज मौजूद है इस कंडक्टर के ऊपर, अगर यहाँ से आप +1 कूलम ले लेंगे तो यहाँ पे -5 कूलम की बजाय -6 कूलम चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की मिकदार बढ़ेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की मिकदार बढ़ेगी। उस तरीके से जो कमी आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की इस फ्लो से, और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी आ रही है इधर से आने वाले पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, वो जो है वो कंपनसेट हो जाएगी। और ये प्रोसेस जो पहले खत्म हो जाना था अब ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से मूव कर रहे हैं, उसी तरह से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से भी पंप हो रहे हैं इधर इस तरफ, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो लगातार जारी रह सकेगा। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ करंट का काम।
आमतौर पे जो स्टूडेंट्स को गलत फहमी होती है, उन्हें लगता है कि आपके पास अगर बैटरी है जो सोर्स ऑफ करंट के तौर पे बिहेव कर रही है, तो उनके ख्याल में ये जो उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, और ये जो छोटे वाला है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, बड़े वाला जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा कूलम, मसलन ये कि 10,000 कूलम यहाँ पे, या 1,00,000 कूलम जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 1,00,000 कूलम जो है वो मनफी चार्ज है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बैटरी जो है इसके अंदर ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ा है, बल्कि ये एक टर्मिनल से चार्ज को दूसरे टर्मिनल की तरफ पंप कर रही है। यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको सक करती है और इधर से आगे पुश करती है। ये इसका काम होता है। इसके अंदर चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा होता। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ करंट के तौर पे बता रहा हूँ कि ये सोर्स ऑफ करंट जो है इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर सेल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है इस तरह की, जनरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आगे हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ये इसका एक टर्मिनल है, यहाँ दूसरा टर्मिनल है, और ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को लेके यहाँ पे स्टोर कर रहा है। अब देखें कि जब हमारे पास पहले वाली एग्जांपल हमने स्टडी की थी, वहां पे चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा था। तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो हमें एनर्जी देगा, और वो एनर्जी अपीयर होगी एज हीट एनर्जी इन द वायर। लेकिन देखें सोर्स ऑफ करंट में काम जरा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने चार्ज को पंप करना है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और यहाँ पे हमें चार्ज को एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी ये जो सोर्स ऑफ करंट है ये चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। अब आपको पता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। यानी जितने भी सोर्सेज ऑफ करंट होंगे वो एनर्जी की किसी और फॉर्म को, जो कि यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो सकती है, मैंने डैश लगा दी है कि इसमें आपके पास कोई भी एनर्जी आ सकती है, केमिकल एनर्जी आ सकती है, मैकेनिकल आ सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकती। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा कोई भी एनर्जी की फॉर्म होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिहाज से उसको हम नाम देंगे उस सोर्स ऑफ करंट। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेल हैं जो बैटरी वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक सेल ड्रा करके भी बताया आपको। तो सेल के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी होती है, उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, और वो केमिकल रिएक्शन असल में होता है जिससे वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो सेल जो है उसके लिए यहाँ पे केमिकल एनर्जी का वर्ड आएगा। उससे अगला हमारे पास सोर्स है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो आपके घरों में लगा होता है। जब बिजली चली जाती है आप उसे ऑन करते हैं, उसके अंदर कॉइल रोटेट करती है, उसको रोटेट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो सोर्स ऑफ करंट है वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल में हमारे पास दो मेटल्स होती हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक करंट क्रिएट होता है, और ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट सोर्स है सोलर सेल। ये जो हमारे पास शमसी प्लेटें होती हैं ये सूरज की तवानाई को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। सनलाइट की एनर्जी को, या लाइट एनर्जी कह सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ करंट को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।